में ओबीसी छात्रों का जो दुर्दशा है ना, वो कभी नहीं होगा। एक से एक झारखंड में नेता है ओबीसीओं के। आदित्य प्रसाद साहू जी हैं ओबीसीओ के नेता, जयराम महतो जी हैं ओबीसीओ के नेता, संजय प्रसाद जी हैं ओबीसीओ के नेता, सुरेश महतो जी हैं ओबीसीओ के नेता। ये सभी एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी एक प्रमुख कारण मैं समझ पाता हूँ। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप और सिर्फ स्कॉलरशिप। छात्रों को क्या चाहिए, खास तौर पर वो जो होनहार तो हैं, काबिल भी हैं, मेहनत मशक्कत भी करते हैं, बस उनके पास अभाव है तो पैसों की। आर्थिक तंगी की वजह से स्कॉलरशिप का मुंह देखते हैं कि कहीं से तो सहायता मिल जाए कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, ताकि मेरा परिवार संवर जाए, अपने माता पिता के लिए मैं एक बैकबोन, बैक सपोर्ट का काम कर सकूं। लेकिन जो राज्य अपने युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहा है, लेकिन मैया योजना दे पा रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर मैया योजना जैसे कई योजनाओं के लाने की बात कह रहा है, लेकिन अपने राज्य के युवा स्कॉलरशिप के लिए तड़प रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, और उनकी शिकायत राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ज्यादा अपने ही समाज से आने वाले नेताओं से है। आखिर क्यों आदित्य साहू, जयराम महतो, सुदेश महतो एक छत के नीचे क्यों नहीं आते? जब बात स्कॉलरशिप की होती है तो सब अलग अलग मोर्चे से क्यों खड़े होते हैं? एक साथ खड़े होंगे, एक मंच पर होंगे तो आवाज बुलंद होगी और एक साथ मजबूती दिखेगी कि हाँ, सारे लोगों को स्कॉलरशिप की चिंता है। सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने में क्यों लगा है हर पार्टी, चाहे वो आजसू हो, जेएलकेएम हो, भारतीय जनता पार्टी झारखंड की हो, सभी। अब तो छात्र भी समझने लगे हैं कि ओबीसी वर्ग से आने वाले छात्र सिर्फ आप लोगों के लिए वोट बैंक है और कुछ भी नहीं है। चुनाव के समय में हाथ में झंडा लेकर गली गली दौड़ने वाला वोट बैंक और कुछ भी नहीं। आप यूथ की बात करते हैं, देखिए, मैं जयराम की बात करूं, सुदेश की बात करूं, दोनों यंग हैं और दोनों कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से ही बाहर आए। स्पेशली अगर सुदेश महतो की बात करें तो छात्रों के नाम से ही वो इस यहाँ पर आए हैं, आजसू आई है, और आप छात्र को ही नजरअंदाज कर देते हैं, उनका मुद्दा आपको नहीं दिखता है, और दिखता भी है तो सिर्फ 2-4 बार बोलकर आप शांत हो जाते हैं, उस पर अड़े नहीं रहते हैं। आज कारण है कि मजबूरन अब जो छात्र हैं वो 15 अप्रैल को आखिरी मौका देख रहे। 1 अप्रैल को छात्रवृत्ति मिलनी थी 2023-24 और 24-25 की, जो बकाया है वो भी नहीं मिला। अब छात्र भी समझ गए कि राज्य सरकार सिर्फ उन्हें अप्रैल फूल मना रही थी, उनके साथ में मजाक कर रही थी। अप्रैल की पहले तारीख को लोग मजाक करते रहे कि देखो 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 वहां छिपकली है, लेकिन वहां छिपकली होती नहीं है। उसके बाद बोलते अप्रैल फूल मनाया, बड़ा मजा आया। वही चीज यहाँ पर सरकार कर रही है स्टूडेंट्स के साथ में। ये वो छात्र हैं जो आपके राज्य के, जो आपके देश के भविष्य है, जो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने को मजबूर है, और आर्थिक तंगी की वजह से तो कई बच्चे आधे में अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कई ऐसे एमबीए और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज लिए हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया। अब वो कहीं चाय की टपरी खोल रहे हैं तो कहीं स्ट्रीट फूड का कॉर्नर खोल रहे हैं, यही कर रहे हैं। क्या करेंगे? माँ बाप के पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, सरकार है जो स्कॉलरशिप अलॉट तो करती है लेकिन वो बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। जब बात सदन में उठती है तो चमरा लिंडा कहते हैं कि अप्रैल के पहले तारीख को 2023-24 और 24-25 का छात्रवृत्ति लोगों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इतना 1000 करोड़ रुपया निकाल दिया गया है। अगर केंद्र नहीं देगी तो राज्य सरकार देगा, कटौती करेगा हर जगह, लेकिन छात्रों का पैसा मिलेगा। कहां गए चमरा लिंडा? कहां गए हेमंत बाबू? देखिए, राज्य केंद्र, केंद्र राज्य करने से नहीं होगा। एक बार सुनिए इस छात्र ने क्या कहा है। 4 से 5 लाख ओबीसी छात्र जो है इससे वंचित हैं। 5 लाख घरों का चिराग जो है बुझने ही वाला है। शिक्षा के बिना चिराग नहीं जलाया जा सकता। पढ़ेंगे तो बिल्कुल है कि वो चिराग बुझेगा। घर की मतलब सरकार ये चाह रही है कि ओबीसी आगे नहीं बढ़े। हाँ, सरकार ये चाह रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी चाह रही है। अगर ये दोनों
जो है केंद्र सरकार अनपढ़ रहे तो सिर्फ हमको वोट दे। सीधा सा बात है, जो समाज पढ़ लिख जाएगा वो आपकी चोरी को तुरंत पकड़ लेगा, और जो समाज नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा, आपका झंडा ढोएगा, आपके 500 रुपए के खाने के बदले वो आपके पीछे चलेगा, रांची घूमने के नाम पे आप उसे बस में ढो करके राज्य में लाएंगे। ओबीसी को सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखा गया है, हमेशा से यही किया गया है। ओबीसीओ को क्या दिया गया, हमारी आबादी 50+ है, आरक्षण कितना है झारखंड में, हमें 27% करने की बात की गई थी ना, की गई क्या झारखंड में 27%? हमेशा से वही किया गया है झारखंड में। ओबीसीओ का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे हेमंत सोरेन जी जो है, उनके आने से एक उम्मीद जगी थी कि ओबीसीओ के साथ शायद कुछ भला हो, लेकिन उनका भी रवैया इतना उदासीन है जिससे कोई उम्मीद ही नहीं। तो आप शिक्षा से ही वंचित करने का प्रयास करते हैं। आज देखिए, मैं पर्सनली 10-20 लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके कामकाज की ओर प्रस्थान कर गए। ये तो स्थिति है झारखंड राज्य, मजबूरी है। जिसका परिवार इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए विवश, मतलब उतना समर्थ नहीं है, वो झारखंड राज्य के उस पैसे से ही अपने बच्चे को हिम्मत करके बाहर पढ़ने के लिए भेज पाता था, या राज्य के किसी भी कॉलेज में पढ़ा पाता था। आप एक तरह से झारखंड राज्य को इंजीनियर, डॉक्टरों से अपंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, जिससे कि क्या होगा, शिक्षा पढ़ेंगे नहीं। ये सीधा सा मुद्दा है। अब ओबीसी छात्र संगठन आगे क्या करेगा? देखिए, 15 तक का समय माननीय मंत्री जी चमरालिंडा जी ने दिया है। हम जो है लोकतांत्रिक माध्यम से इसका सम्मान करते हुए, लगता है क्योंकि इससे पहले भी 1 तारीख को डेट मिला था। तो शायद आपको पता नहीं है कि 1 तारीख वाला तो अप्रैल फूल दिवस था, तो हमें पहले से ही पता था कि अप्रैल फूल बना दिया जाएगा। ओबीसी छात्रों का डिमांड था 271 करोड़, केंद्र की तरफ से कितना मिला? 77 करोड़। उसके बाद सेशन 24-25 का उसका डिमांड था 253 करोड़, जिसमें मात्र मिला 33 करोड़। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। भाजपा की सरकार कहती है हम बहुत बड़ी ओबीसी हितैषी सरकार है। आपको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए जो आप ओबीसी छात्रों के साथ इतना गलत काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप बहुत बड़ी ओबीसी हितैषी सरकार है। आपकी कैसी सरकार है? पूर्व में भी बहुत सारी सरकार रही है। केंद्र हमेशा पैसा रोकती है जहां पर आज उसकी सरकार नहीं रहती, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन हम छात्रों का तो पैसा मत रोकिए। छात्र का पैसा रोक के आप हाई ले रहे हैं सभी झारखंड के ओबीसी छात्रों का। चमरालिंडा जी ने कहा कि केंद्र नहीं दे रही है, हम पास करते हैं बजट और अपना पैसे को देंगे। तो हम उनसे भी निवेदन आग्रह करते हैं कि आपने कहा था 1 तारीख तक सबके अकाउंट में छात्रवृत्ति का पैसा आ जाएगा। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके सभी ओबीसी छात्रों का जो स्कॉलरशिप रुका हुआ है उनका जल्द से देने का कृपा करें, क्योंकि मतलब अब भारत का, झारखंड का, सभी छात्रों का भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो बस उनसे सरकार से एक ही आग्रह होगा कि जल्द से हमारा स्कॉलरशिप रिलीज करें, वरना फिर हम सभी ओबीसी छात्र आंदोलन के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। देखिए, बात करें स्कॉलरशिप की तो लगातार जयराम, चाहे सदन हो, सड़क हो या मीडिया के सामने जब जब मौका मिलता है तब बल्कि आज भी ट्रेजरी घोटाले की बात करते करते उन्होंने कहा कि देखिए, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, लेकिन घोटाले राज्य में जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, नेताओं से पैसे बचे तब तो छात्रों तक आए। लेकिन जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, युवा, उनकी शिकायत यही है कि ये सब एक बैनर तले क्यों नहीं आते, इनमें खुद एकजुटता नहीं है। ओबीसी समाज सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया। ओबीसी के नेताओं में एकजुटता नहीं देखी जाती है। सब अलग अलग मंच पर अलग अलग पार्टियों से आके खड़े होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं और छात्रों को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन छात्रों की ये आत्मकथा ही कह सकते हैं कि जो सिर्फ मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है हमारे देश में कि ये बच्चे कुछ खाने को, पहनने को या अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मांग रहे हैं। ये आपसे पैसे इसलिए मांग रहे हैं ताकि ये पढ़ाई कर सके, ताकि दोबारा पढ़ाई के बाद इन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कटोरा ना पकड़ना पड़े। युवा हमारे देश का भविष्य हैं, छात्र हमारा भविष्य हैं। उनके भविष्य के विषय में अगर सोचना पड़े तो भले मैया योजना बंद कर दीजिए, लेकिन छात्रवृत्ति दीजिए। मैया शायद छात्रवृत्ति जो मिलने वाली है उसका नहीं चलेगा, 2,500 रुपए से बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 2,500 रुपए से छात्रों का जरूर हो जाएगा। तो कृपया करके इन बच्चों की गुहार सुनिए, नहीं तो 15 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं युवा। और याद रखिएगा कि जब जब युवा सड़कों पर आए हैं, एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।
जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।